एक थाली बैठ करके खाना खाते हैं। कहाँ पर? होटल में हम जाते हैं, वहां पर वो लोग वो बर्तन को कैसे धोते हैं? एक बाल्टी में डालते हैं, दूसरी बाल्टी से वो दूसरे में एक साइड में एक व्यक्ति पोंछा लगाता है और वो छोड़ देता है, हो जाता है। उसके बाद अब देखिए वो ना तो धुला, केवल एक सर्फ की बाल्टी में डुबो करके वस्त्र से साफ करके वो दूसरे टेबल पर रख देते हैं। रखते हैं कि नहीं? तो सब लोग एक थाली एक प्याली खाना खा रहे हैं। और हमारे यहाँ कहावती हमारे बुजुर्ग ठाकुर साहब नहीं आए, शायद आए नहीं, बोली नारायण भगवान की। बैठे कहीं नहीं। नड़ी और कुड़ी बराबरी में दी जाती है कि नहीं? नड़ी वाले ठाकुर साहब कहीं बैठे हैं बाहर? जो नड़ी होती है जिससे हुक्का पीते हैं, नड़ी और कुड़ी बराबरी में देनी चाहिए। मतलब नड़ी अपनी किसी को नहीं दी जाती। क्षत्रिय वाली नड़ी क्षत्रिय पीता है, ब्राह्मण की नड़ी अलग अलग होती है और शूद्रों की नड़ी अलग होती है कि नहीं? तो अब हम भोजन भी एक साथ कर रहे हैं। बोली नारायण भगवान की। धरणी पे ऋषि मुनि संतानों का ऐसा हाल देख देख विधर्मी मन मुस्काते हैं। बोली नारायण भगवान की। उमापति महादेव की। बोले महाराज ऐसा कोई व्रत बताइए, कोई तपस्या बताइए जिसको करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। अब कथा सुनाते हैं। कौन? सूत जी महाराज। और सुन कौन रहा है? 88,000 ऋषि। कहते हैं महाराज, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोकम उपागता। बोली नारायण भगवान की। एक बार क्या हुआ, देव ऋषि नारद अनेकानेक विविधान लोकान पर्यटन। विविधान मतलब बहुत लोकों में। हमारा ये कौन सा लोक है? इस लोक का नाम क्या है? आपको भागवत में मैंने बताया था, अभी 10 दिन पहले की बात है, आप लोग भूल गए। क्या बताया था? इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। जहां पर व्यक्ति मरता है, जन्म लेता है, उसको कहते हैं मृत्यु लोक। इस लोक में भी नारद जी आए, पाताल लोक में भी गए, भूलोक में गए, भुवा में गए, स्वह में गए, जन में गए, तपा में गए, सब लोकों में गए और अंत में इस मृत्यु लोक में आए। इस मृत्यु लोक में आकर के देव ऋषि नारद ने देखा कि जो ये मानवों का जीवन देखा। सबसे पहले अमीरों के घर में गए, गरीबों के घर में गए, फिर अमीरों के घर में गए, फिर मध्यम वर्गीय लोगों के घर में गए और उसके बाद फिर जिनके पास ना अमीरी थी ना गरीबी थी उनके पास गए। और वहां पर जाकर देखा कि क्या देखा? ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना कलेश समन्वितान नाना योनि समुत्पन्ना दृश्यमाना स्वकर्मभिः। अनेक योनियों में जीव का जन्म हुआ है। कोई सांप बना है, कोई हाथी बना है, कोई घोड़ा बना है, कोई मनुष्य बना है, कोई स्त्री बनी है, कोई पुरुष बना है, कोई ब्राह्मण बना, कोई क्षत्रिय। अनेक जातियों में अनेक प्रकार के लोगों को देखा। जलचर जीवों को देखा, थलतर जीवों को देखा, नवचर जीवों को देखा, सबको देखा। लेकिन देखा कि सब क्या है? क्लेशित, क्लेशों से क्लेशित हो रहे हैं। तो देव ऋषि नारद जी का जो हृदय था वो द्रवित हो गया। और देव ऋषि नारद जो द्रवित हो गए, देखिए संत को क्या बताया गया है। देव ऋषि नारद जी ऐसे द्रवित हुए क्योंकि शास्त्र कहता है कि संत कौन है? जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए। दूसरे के दुख से जो संत दुखी हो जाए उसी को संत कहा गया है। बोली नारायण भगवान की। उमापति महादेव की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में एक चौपाई लिखते हैं, बोली नारायण भगवान की, संतों के ऊपर, जिसमें क्या बताया गया है संत को? संत हृदय। बोली नारायण भगवान की। बोली नारायण भगवान की। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना। कहा कवि न पर कहन न जाना, कहा कवि न पर कहन न जाना। निज दुख लागी द्रवे नवनीता, निज दुख लागी द्रवे नवनीता। पर दुख द्रवे जो संत पुनीता, पर दुख द्रवे जो संत पुनीता। सब लोग आइए। जय सिया राम, जय जय
कहते हैं मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, संत हृदय नवनीत समान। संतों का जो हृदय वो कैसा होता है, मक्खन के समान होता है। और मक्खन का आपको मालूम है कि मक्खन कितना नरम होता है, पता है ना सभी को। पर आपके पास यहाँ भैंस का मक्खन है, जब कभी गाय का मक्खन जरूर देखिएगा। बोले नारायण भगवान की। क्योंकि बिलासपुर में और हमीरपुर में और मंडी में ज्यादातर लोग भैंसे ही पालते हैं। बोले नारायण भगवान की। तो गाय का जो मक्खन होता है कितना बहुत कोमल होता है, तो संतों का जो हृदय होता है वो भी मक्खन के समान कोमल होता है कि नहीं। तो संतों का हृदय जो है वो नवनीत के समान है, कोमल है। इतना कोमल है कि यदि आप उसको छुओगे, अब आप कभी गर्मियों में मक्खन को छुइएगा, धूप में रखिएगा तो कितना कोमल हो जाता है, रुई की तरह हो जाता है। तो वैसे ही संतों का हृदय कोमल होता है। तो देवऋषि नारद के आंखों से, नेत्रों से आंसू निकलते हैं, आंखों से, दोनों आंखों से जल निकल रहा है। और देवऋषि नारद इन संसार के कलुषित प्राणियों का दुख देख करके दुखी हो गए। विचार करते हैं, बोले महाराज इनका दुख कैसे दूर होगा, इनका दुख कैसे दूर किया जाए, कोई ऐसा उपाय करते हैं। तो विचार आया कि क्यों ना मैं कहां पर जाऊं, भगवान नारायण के पास बैकुंठ लोक में जाऊं। यही उद्देश्य से देवऋषि नारद कहां की ओर चले, कहां की ओर गए, बैकुंठ लोक की ओर। और बैकुंठ लोक में जाकर कहां पर भगवान नारायण शेष शैया पर विराजमान है। भगवती लक्ष्मी जी चरणों की सेवा कर रही है और भगवान नारायण शयन मुद्रा में लेटे हैं और चरण दबा रही है माता लक्ष्मी। और उनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, वन में गले में वनमाला धारण किए हैं, तुलसी मंदार आदि के जिसमें फूल लगे रहते हैं, उस माला को भगवान सदैव धारण करते हैं। और ऐसे भगवान को जाकर के देवऋषि नारद ने चरणों में दंडवत किया है और नारद जी ने प्रणाम किया। भगवान ने नारद जी को देखा कि नारद जी आज कुछ चिंतातुर लग रहे हैं। नारद जी को पूछते हैं भगवान, बोले अरे नारद आज तुम बड़े चिंता में नजर आ रहे हो। तो नारद जी ने जितना भी जो संसार में इन प्राणियों का दुख देखा था वो सारा दुख का अब व्याख्यान करते हैं। बोले नारायण भगवान की। अब नारद जी ने क्या देखा था, सबसे पहले नारद जी कहाँ गए थे, सबसे पहले नारद जी गए थे गरीबों के घर में, फिर अमीरों के घर में, उसके बाद मध्यम वर्गीय लोगों के घर में। जो नारद जी ने देखा वो सब व्यक्त करते हैं। तो नारद जी क्या कहते हैं, रोटी कपड़े के बिन मरते हैं निर्धन के बच्चे प्रतिदिन, है धन माल बहुत सा तो कई तरसते हैं सुत दिन, रोगी कई विदुर विधवा है सोते रंग पटरियों पर, इनका दुख ना देखा जाता वह मिटे प्रभु कहो क्यों कर। नारद जी ने सबसे पहले कहाँ गए, गरीबों के घर में। वहां पर जाकर क्या देखते हैं, रोटी कपड़े के बिना मरते हैं निर्धन के बच्चे प्रतिदिन। गरीब के बच्चे रोटी और कपड़े के बिना मर रहे हैं। गरीबों की हालत देखी, फिर अमीरों के यहाँ चले गए। अमीरों के यहाँ देखा कि है धन माल बहुत सा, अमीरों के पास क्या है, धन और पैसा बहुत है, लेकिन फिर किसके लिए तरसते हैं, तो कई तरसते हैं सुतबिन, तो उनके वहां पर उस धन को भोगने वाली कोई संतान नहीं। ये अमीरों की दशा देखी। फिर सोचा कि चलो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जो ना अमीरी में आते हैं ना गरीबी में, उनके घर में जाकर देखें। तो उनके घर में आकर देखते हैं, वहां पर क्या देखा, रोगी कई विदुर विधवा है, कई रोगी हैं जिनको बचपन से ही कोई ना कोई रोग लग गया है, जीवन पर्यंत छूटने वाला नहीं। रोगी कई विदुर विधवा है। फिर देखा कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो विदुर है, उनकी पत्नियां मर चुकी है और उनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं और वो अकेला उन बच्चों का पालन कर रहा है। किसको क्या कहते हैं, विदुर। जिसकी पत्नी कम आयु में मर जाए उसको विदुर कहा गया है, और जिसका पति कम आयु में मर जाए उसको विधवा कहा गया है। ये नहीं कि बुढ़ापे में विधवा हो जाए उसको विधवा होना नहीं माना जाता। बोलिए नारायण भगवान की। असली विधवा उसको बताया गया है जो जवानी में विधवा हो जाए, उसने सारा जीवन अभी देखना है कि नहीं। और जो बुढ़ापे में विधवा हो जाए तो कोई दुख नहीं, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं। लेकिन जो जवानी में विधवा हो जाए तो जरा सोचिए वो अपना जीवन कैसे बिताएगी। बोलिए नारायण भगवान की। सारा दृश्य सुनाया। फिर कहते हैं, बोले महाराज जिनके पास ना घर है, ना पैसा है, ना कुछ नहीं, ना वो गरीबों में ना अमीरों में, कहीं भी नहीं, वो क्या है, सोते रंग पटरियों पर।
बोले ऐसे भी लोग हमने देखे जो रंग पटरियों पर सोते हैं और इनका दुख ना देखा जाता। बोले महाराज इनका दुख हम नहीं दे सकते, आप इनके दुख का कोई उपाय बताओ। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोले अधिक क्या कहूं महाराज, आप तो दीन दयाल हैं, दीन दयाल विरद संभारी और हरहु नाथ। हे नारद जी क्या कहते हैं कि हरहु नाथ मम संकट भारी, जो हमारे ऊपर ये संकट आया हुआ है इसको आप दूर करिए। देखिए नारद जी ने अपना संकट बताया, मानव का संकट नहीं बताया। नारद जी उस संकट को लेकर भगवान के पास गए तो क्या कहे, बोले दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हमारे ऊपर जो संकट आया है वही आप दूर करिए। बोली नारायण भगवान की। तो यहाँ पर भगवान देव ऋषि नारद को उपदेश देते हैं। बोले नारद, ये जो संसार के जो प्राणी होते हैं ये किसके पीछे ज्यादा भागते हैं? माया के पीछे भागते हैं, धन पैसे के पीछे भागते हैं, सुंदर चीजों के पीछे भागते हैं। बोले नारायण भगवान की। असनम में, बसनम में, जाया में, बंधु में, वर्गों में। अब देखिए क्या कह रहे हैं बार बार, में आ रहा है कि नहीं? असनम में, बसनम में, जाया में, बंधु में, वर्गों में, इति मैं कुर्बाणों काल वृंतो हंति पुरुषाज हम। मानो यह मनुष्य जो है एक बकरे के समान है जो रात दिन मैं करता ही रहता है। ये पुत्र मेरा, धन घोड़ा हाथी मेरा, ये कुछ भी किसी का साथ में नहीं जाता। भागवत मैंने आपको एक राजा भोज की कथा सुनाई थी कि नहीं? राजा भोज अपने ऊपर कविता बनाता था, सुना था ना आप लोगों ने? भागवत में सुना था, सभी लोगों ने। अपने ऊपर कविता बनाता था और उसमें सारे वैभव का वो वर्णन करता था। लेकिन अब यहाँ उस कथा को मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। बोलिए नारायण भगवान की।